रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। प्रसिद्ध कथाकार शेखर जोशी का न होना एक ऐसे शून्य का पैदा होना है जिसे फिर कभी भरा न जा सकेगा। 90 साल की उम्र में भी उनकी और उनकी कहानियों की चर्चा थमी नहीं थी और न थमेगी। हिंदी साहित्य में जिन कथाकारों को हमेशा बहुत प्यार से याद किया जाएगा उनमें शुमार शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के लगभग अंतिम मजबूत कड़ी थे। उनके महत्व, अनुभव और समय को अगर समझना हो तो यह ध्यान रखना होगा कि कथाकार कमलेश्वर उनके समय वयस्क थे और राजेंद्र यादव व निर्मल वर्मा उनसे महज 3 साल बड़े थे। शेखर जोशी ने एक लंबा कालखंड देखा था और उनके पास हिंदी कहानी के स्वर्णिम दौर का खजाना था। उन्होंने वह इलाहाबाद देखा था जहां कागजों पर कहानियां जीवंत हुआ करती थी। उनके जाते ही हिंदी कथाकारों की कम से कम 2-3 पीढ़ियों के चमकदार नाम चर्चा में आ गए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। 1.5 दशक पहले ही इलाहाबाद में शेखर जोशी, अमरकांत और मार्कंड जहां बैठ जाते थे वहीं एक छोटा साहित्य सम्मेलन हो जाता था। पहले मार्कंडेय व अमरकांत गए और अब शेखर जोशी। उनके सद्व्यवहार के किस्से व ज्ञान की प्रत्यक्ष आभा कुछ दशकों तक जरूर बनी रहेगी और लोग गर्व से बताएंगे कि हमने देखा है नई कहानी का एक अनुपम योद्धा। शेखर जोशी का शरीर कम आयु में ही पहाड़ों से उतर आया था पर उनका मन वहीं रह गया था और उसी मन ने अनेक कालजपी कहानियां गढ़कर साहित्य को समृद्ध किया। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आते ही उसने कहा था कि याद आती है, ठीक उसी तरह शेखर जोशी का नाम आते ही कोशिका घटवार की याद आती है जो 1958 में प्रकाशित हुई थी। दोनों ही अद्भुत प्रेम कहानियां हैं। दोनों में ही सेना की भूमिका है और दोनों में ही प्रेमी प्रेमिका का विवाह नहीं होता। प्यार दोनों में ही सद्व्यवहार और त्याग में संपन्न होता है। दोनों ही कहानियों को पढ़िए, महसूस होगा कि साहित्य समाज को झकझोर कर जिंदा रखता है। सच्चा प्यार वह है जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका की दुविधाओं, समस्याओं को घटाने के उपक्रम करता है और खुद लूटने को भी तैयार रहता है। नई कहानी का वह एक ऐसा दौर था जिसने प्रगतिशील समाज को बल दिया। शेखर जोशी की एक अन्य कहानी दाज्यू को भी कभी नहीं भूला जा सकते। एक साहब हैं जो पहाड़ के नीचे उतर आए हैं और उन्हें पसंद नहीं कि उनके क्षेत्र को कोई उन्हें दाज्यू यानी बड़े भैया कहे। उन्हें साहब कहलाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन साहब बोलने से जो समाज बनता है उसकी कीमत तो हम सभी चुका रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के ओलियां गांव में जन्मे शेखर जोशी अपनी भाषा, मिट्टी, व्यवहार
और भाव को अपनी रचनाओं में कभी नहीं छोड़ते हैं। कोसी का घटवार, साथ के लोग हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद इत्यादि अब हिंदी साहित्य की धाती है। उनकी कहानियों पर फिल्म धारावाहिक भी खूब बने हैं। उन्हें मिले पुरस्कारों की लंबी सूची है। 10 से ज़्यादा भाषाओं में तो उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। उनकी कहानियों पर नाटकों का मंचन हुआ है। पहाड़ी समाज ही नहीं, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक समाज और भारतीय मध्य वर्ग की एक साबित कलम भी थम गई है। लेकिन उनकी कहानियाँ हमारे साथ हैं, जिनमें हम हमेशा अपनी समस्याओं और समाधान से रूबरू होते रहेंगे।